नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। उत्तर प्रदेश में मेरठ के टिप्पी नगर थाना क्षेत्र में एक हिंदू युवक ने गैराज खोला तो तनाव की स्थिति बन गई। अब आप सोच रहे होंगे कि तनाव की स्थिति गैराज खोलने से कैसे बन गई। दरअसल माहौल काफी ज्यादा वहां पे गर्म हो गया। ये तस्वीरें आपके सामने जो कुछ ही देर में आएंगी उससे बयां हो जाएगा कि आखिर वहां पे हुआ क्या था, क्यों वहां तनाव की स्थिति बन गई, क्यों लोगों को भागना पड़ा और क्यों अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बता दें, आरोप है कि मस्जिद के भीतर से मुस्लिम युवकों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए। जी हां, एक युवक ने गैराज खोला, उसके एकदम नजदीक में मस्जिद था और जैसे ही गैराज की ओपनिंग हुई, उद्घाटन हुई, वैसे ही वहां से पथराव होना शुरू हो गया। मस्जिद के अंदर से आनन फानन में लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। लोग वहां से भागे अपनी जान बचाने के लिए ताकि किसी को चोट ना लग जाए। ऐसे में इस घटना के विरोध में भाजपा नेताओं ने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पूरा मामला मेरठ के टिप्पी नगर थाना क्षेत्र में फुटबॉल चौक के पास स्थित एक मस्जिद के आसपास का हुआ है, जहां पे मुस्लिम समाज के लोगों के गैराज है। और इसी जगह पर दीपक नाम के हिंदू युवक ने भी कुछ दिन पहले अपना गैराज खोलने का निर्णय लिया। शुक्रवार को उसके गैराज का मुहूर्त था, यानी कि उद्घाटन था। दीपक के परिवार का आरोप है कि जैसे ही दोपहर में जुम्मे की नमाज खत्म हुई, मस्जिद से अचानक कई युवकों ने उनके गैराज पर पथराव कर दिए। इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज, कमलदत्त शर्मा, दलजीत सिंह समेत अन्य नेता और व्यापारी मौके पर पहुंचे। भाजपा नेताओं ने हंगामा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप ये भी है कि मस्जिद के अंदर से पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई ताकि वहां हिंसा भड़क जाए और जो हिंसा के बाद जो तस्वीरें निकल के सामने आए वो जरूरी था और इसलिए पथराव किया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेताओं ने यह भी मांग की है कि पथराव के लिए मस्जिद के मुतवल्ली यानी कि जो प्रबंधन समिति के प्रमुख होते हैं उन पे कार्रवाई की जाए। ऐसे में सुनिए इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता कमलदत्त शर्मा का क्या कुछ कहना है। हाँ सर, क्या हुआ यहाँ पर? हुआ यह है कि यहाँ पर हमारे अपने दीपक जी हैं, इन्होंने एक वर्कशॉप छोटी सी खोली है। आज इसका मुहूर्त था, तो बराबर वाले धार्मिक स्थल से यहाँ लगभग 15 मिनट तक यहाँ पर ईंटें आई, तो उसकी शिकायत इन्होंने पुलिस से करी। पुलिस भी मौके पर आई है, लेकिन जितनी गंभीरता से ये विषय लिया जाना चाहिए अभी तक लिया नहीं गया है। उसके लिए मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी जी और एसएसपी साहब सबसे वार्ता की है फोन पर, और अपने एसपी सिटी साहब से। यहाँ एएसपी साहब और भारी पुलिस फोर्स तैनात है, जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की हम लोगों की संतुष्टि पूर्वक पुलिस के द्वारा जवाब नहीं दिया गया। इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे। क्या है पथराव करने की वजह? क्या लगा? वजह कुछ भी हो सकती है। इन लोगों की वजह करने की वजह कभी कुछ रही है क्या? ये तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी के पीछे एक ये इनका क्या एजेंडा है, ये तो जब ये पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये पथराव करा है वही बताएंगे। हमारा जो कारण है, हम लोग खुद अपने शहर में शांति चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो सज्जन है, जो शांति व्यवस्था खुद ही चाहता है, उसके यहाँ पर पथराव हो, तो हम लोग यहाँ के सामाजिक हैं, तो हम लोगों का भी एक अपना दायित्व है कि हम जाएं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस से कहें। तो हमारे साथ में हमारे सभी यहाँ पर समाज के बड़े बड़े लोग क्या मौजूद चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा हो, और जिस मोटिव से जो उनका उद्देश्य है उसका यहाँ पर पता चले कि किस उद्देश्य से ये पथराव करा गया, इसका क्या कारण है। जुम्मे के दिन पथराव किया गया है, माहौल खराब करने का तो माहौल खराब, ये सिर्फ मैंने आपसे जो कहा है उसके पीछे मेरी भी धारणा यही है कि इसके पीछे की अंदर की स्थिति बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बात इस घटना की नहीं है, इसके अलावा और कितनी घटनाएं उनके मन में है वो भी सामने आनी चाहिए। किसी भी छोटी घटना को दबाने का मतलब कोई बड़ी घटना को आगे के लिए दावत देना होता है। इसके लिए हम सब यहाँ पर बैठे। ठीक। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पथराव करने वालों की पहचान की जा सके। इस घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात करके स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की है। हालांकि अभी तक इस खबर
से जुड़ी हुई रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं हुई, ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि माहौल जो है वो शांतिपूर्वक रहे, इसलिए कई पुलिस के गार्ड वहां पे तैनात है। लेकिन मस्जिद से पथराव क्यों किया गया, आखिर क्या मंशा थी, इन सब के पीछे का जवाब ढूंढने की कोशिश पुलिस कर रही है। और भाजपा नेता भी कई ऐसे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब देखना होगा मामला आगे चल के क्या गर्म होता है, क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आता है, क्या कार्रवाई होगी तो कितना वक्त लगेगा, और आखिर ये पथराव किया क्यों गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। खबरें लगातार जा रही हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।